अगर मैं आपसे, क्योंकि पहले हमने पॉडकास्ट किए हैं और बहुत सारे लोगों की मिथ भी है, तो मैं चाहता हूँ आप मुझे सच और झूठ बताएं। क्या माँ कामाख्या देवी में बलि चढ़ाई जाती है? पशु बलि चढ़ती है। आप कामाख्या भगवती में बलि चढ़ाई जाती है, पशु बलि चढ़ती है। वो आपके ऊपर है, आपकी कुलाचार परंपरा क्या है। मंदिर नहीं बोलता आपसे, ओके। ठीक है। आप जाते हैं, आप अर्चन करवाते हैं, आप बैठते हैं वहाँ पे, पूजा अर्चना करते हैं। सामान्य पूजा, हम सात्विक पूजाएं करा के आते हैं। ये तो आपकी कुल परंपरा के ऊपर है ना। अगर आप नॉर्थ से आते हैं तो आप वेजिटेरियन हो सकते हैं। आप त्रिपुरा से आगे, बंगाल से आगे, जिसको गौड़ क्षेत्र बोलते हैं, तो आपके यहाँ मछली चलती है शुरू से, तो भगवती को आपने भाव से वो चढ़ा दिया जो आपके पास उपलब्ध था। एक कांची क्षेत्र है तमिलनाडु में या चेन्नई के आसपास, केरला के पास, वहाँ पे सात्विक आहार चलता है। त्रिपुरा महासुंदरी का क्षेत्र है। तो भगवती आपसे बलि नहीं मांगती। बलि क्या है? बलि है आप भगवती को नैवेद्य प्रसाद चढ़ा रहे हैं। जो आप खा रहे हैं अपनी थाली में से वो चढ़ाइए। तो बलि तो बाद का विषय हो गया, आपका शाकाहार और मांसाहार पहला विषय हो गया। इंटरेस्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो आप पहले शाकाहारी बनिए, तो माई को शाकाहार चढ़ाइए। देखिए, माँ भगवती कामरूपिणी कामाख्या का सिद्धांत ऐसा है कि वहाँ बलि प्रथा है, लेकिन वो मंदिर के अंदर है और केवल पशु बलि है वो। और वहाँ पे वो पशु नहीं है, वहाँ पे भावना ये की जाती है कि इस पशु को बलि गायत्री मंत्र के द्वारा हम माई के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। बिल्कुल सत्य है ये बात। दूसरा, मंदिर किसी बलि को प्रमोट नहीं करता, ठीक है। ये आपकी कुल परंपरा से आता है। अगर आपके देवी देवताओं को शुरू से बलि चढ़ती रही है, कुल देवी देवताओं को, तो आपको उसमें जाना चाहिए। अन्यथा भगवती से जुड़ने के लिए किसी बलि की आवश्यकता नहीं होती, भाव की आवश्यकता होती है, ठीक है। आप अगर बलिदान करना चाहते हैं तो आप पशु का बलिदान करो। कौन से पशु का? काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ईर्ष्या का, सामने वाले के एसेट्स को देख के अगर हम जल रहे हैं, उसका दान करो आप। आप समझ रहे हैं मेरी बात?